नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम जयंती माता से निकल चुके हैं। ये लक्कड़कोट के जंगल में आ गए। जयंती माता जयंती माता मंदिर भी लक्कड़कोट में ही है। जयंती माता ही वहाँ विराजमान है। भैरव गुफा के भी दर्शन किए कल, भैरव जी के। अब देखिए यहाँ पर ऐसे मार्ग बना हुआ है। देखिए पेट्रोलिंग मार्ग है। यहाँ पर कम्मावासी के लिए तैयार किया रास्ता है। और ये जो है डेंस फॉरेस्ट, अब धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ती जाएगी फॉरेस्ट की। जंगल की डेंसिटी जो मीन्स घना होता जाएगा जंगल। आप देख सकते हैं। देखिए आगे आपको 10-15 फीट तक दिखता था, अब यहाँ पर आगे 5-10 फीट में देखने में भी मुश्किल हो जाती है। ऐसा है। तो ये घना जंगल है, बहुत अच्छा है यहाँ पर चलना। और कुछ हम लोग साथ में, हाँ, जो कुछ 25 लोग थे। सूर्योदय के बाद निकले सब 7 बजे के आसपास। इसके पहले ये जयंती माता पे पूरा इंस्ट्रक्शन था कि सूर्योदय से पहले ना निकलें। सूर्योदय होने के बाद चाय और वाल भोग करके ही निकले। तो हमने चाय प्रसादी और पोहा पा लिया है। अब जब हम पामाखेड़ी पहुँचेंगे तब तक कुछ नहीं मिल रहा है। 2 जगह पे हैंड पंप आएंगे ऐसे बोला है, जहाँ से आपको जल मिल जाएगा। ये कुछ 21 किलोमीटर का स्ट्रेच बोलते हैं। 21 किलोमीटर है। देखिए कितना घना है। जबकि हम आगे चल रहे थे तब इतना घना नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए परमिशन ही नहीं है। जयंती माता तक तो कोई लोग गांव वाले भी दर्शन को आ जाते हैं, पर इससे आगे न गांव वाले न कोई। ऐसे हैं, सिर्फ परिक्रमावासी है। वो परिक्रमावासियों को ये जंगल पार करने की इजीली एक्सेस है। देखिए कितना घना है जंगल, आप देखो। तो हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैया की कृपा है अपने बच्चों पे कि वो ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे उनकी परिक्रमा में देखने का मौका देती है मैया। प्रशासन ये परमिशन देता है। पहले क्या था कि बहुत मुश्किल होती थी, कोई भी परिक्रमावासी के नाम पे घुस जाता था तो तब जाके प्रशासन बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग करता था। तो इसमें सर्टिफिकेट चाहिए, वो चाहिए। मगर अब आधार कार्ड है तो वो देख के कहीं चेकिंग हो जाती है और कहीं नहीं भी होती। ऐसे करके बढ़ सकते हैं आगे। तो ये बहुत बढ़िया है और आनंददायक है। आज बादल है कुछ, तो धूप नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कि इतना चलना है। और अगर जंगल में अगर चलना है तो वहाँ पर धूप लगनी भी नहीं थी। मगर ठीक है, बादल है जो, गर्मी नहीं लगेगी और क्या। वरना आज पूरा दिन चलना है तो उसमें गर्मी लगती। मगर मौसम ऐसा है कि सूर्यनारायण के दर्शन अभी नहीं हो रहे हैं। सुबह में थोड़ी देर के लिए हुए थे जयंती माता पे जब थे, मगर अब नहीं हो रहे हैं। बादल है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हमें आगे बढ़ना है। जब भी हमें लगेगा जंगल का डेंसिटी या कुछ दिखाने लायक तो हम ज़रूर दिखाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यहाँ पर जंगल हरे भरे हैं। देखिए ग्रीनरी है। आगे क्या था, थोड़ा सा सागवान के पानखर की वजह से सागवान के पत्ते गिर गए थे। यहाँ पर अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं। सागवान तो है ही, साथ में दूसरे भी पेड़ हैं और पूरा जंगल हरा भरा दिखता है। डेंस भी हैं। देखिए पूरा ये मार्ग है और यहाँ पर जंगल सब हरे भरे हैं। कुछ हवा ही अलग लग रही है यहाँ पर, और बादल है, इसकी वजह से ऐसे भी धूप नहीं लगनी थी और वैसे तो बिल्कुल नहीं लग रही है।
जैसे चिल कहते हैं ना, ऐसे चिल आउट वैसा माहौल है। बहुत ही बढ़िया सुंदर। देखिए कितने घने जंगल हैं, आनंद आ रहा है। अब आगे क्या था, जंगल में भी पगडंडियाँ होती थी। यहाँ पर ये मार्ग के अलावा कुछ नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई चला ही नहीं। पगडंडी रिपीटेडली चलने से बनती है, मगर यहाँ पर जो है, जब परिक्रमावासी चलते हैं वही मार्ग बनता है। और वो कोई 1000 होंगे, ज़्यादा नहीं, वो चले जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। देखिए झरना आया है, झरना चल रहा है यहाँ पर आरसी से बना हुआ है मार्ग सही करने के लिए। देखिए ये झरना चल रहा है, पंखर है, बहुत पत्ते गिर रहे हैं, हवा भी चलती है। देखिए ये जल है यहाँ पर। वंस इन लाइफ टाइम जैसा एक्सपीरियंस है ये। और नॉर्मल केस में आपको ये एक्सपीरियंस मिल ही नहीं सकता है। अगर आप परिक्रमा में नहीं हो तो आप यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही कुछ एफर्ट लगाएंगे तब आ सकते हैं, ऐसे हमें लगता है। क्योंकि हमें कोई नहीं दिखता, न व्हीकल दिखता है, न कोई इंसान दिखता है। रिजर्व फॉरेस्ट है और बीच में कोई गांव भी नहीं आना है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर जाना सिर्फ परिक्रमा में ही पॉसिबल हो सकता है, सामान्य आदमी के लिए, जो सामान्य कॉमन मैन है इसके लिए। हाँ, कोई इन्फ्लुएंशियल है तो हो सकता है कि उसको कुछ परमिशन मिल जाए। तो यही है, हमें पामाखेड़ी पहुंचना है। हर जगह पे ऐसे मार्गदर्शक बोर्ड लगे हुए हैं, बोल रहे हैं यहाँ से अब दूरी कुछ 16 किलोमीटर है। देखते हैं, टोटल तो 21-22 किलोमीटर है इसी जंगल में चलना है ऐसे ही। अगर आप नॉर्मल स्पीड से चले तो 5 घंटे बहुत हैं। अगर हमारा स्पीड थोड़ा कम है तो हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि हम शाम तक पहुंचेंगे, जो भी है, पर अभी तो चल रहे हैं। और आनंद भी आता है ये जंगल में चलने का। देखिए पूरा जंगल जयंती माता से पामाखेड़ी जाते हुए अलग अलग पक्षी आपको दिखते हैं। देखिए वो पेड़ पे बैठा छोड़ा, पता भी नहीं चलता पक्षी बैठा है। दोनों का कलर एक जैसा है। ये देखो उड़ी, तो बहुत ही आनंद आ रहा है, परम आनंद है, बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं आप यहाँ पर जंगल में। और हम अकेले ही चल रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसा है कि अब दिन है तो डरने की कोई बात नहीं है, वरना यहाँ पर वन्य जीव हैं, वन्य जीवन है, मगर दिन के टाइम पे कोई परेशानी नहीं होती। और प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि वन्य जीव यहाँ तक ना पहुँचे। मगर फिर भी जो महाराज जी जयंती माता में थे वो बोलते थे कि अमावस्या पूनम पे मंदिर में शेर आता है यहाँ को हाजिरी लगाने के लिए। मगर कभी कभी दिख जाए तो किस्मत, और अगर आपके साथ कोई हादसा हो तो भी किस्मत। मगर ऐसा अभी तक परिक्रमावासी पे हमला हुआ हो ऐसे सुने तो नहीं है। देखिए ये जंगल, कुछ नहीं दिखेगा आपको 10 फुट के 10-15 फीट के बाद कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल डेंस
घना जंगल और हरा भरा, देखिए हरियाली हरियाली है। बहुत ही आनंद, परम आनंद है। तो यही माँ की कृपा है, यही माँ का आशीर्वाद है। जनरली क्या होता है कि जब आप चलते हैं किसी भी मार्ग पे तो कुछ वेस्ट आपको दिखाई देता है, मगर ये मार्ग पे हम इतना चले, अभी तक कोई प्लास्टिक का कचरा या ऐसा कुछ दिखा नहीं है, वरना वो दिखता रहता है साइड में, कुछ रेपर, कुछ बिस्किट के वो जो पैकिंग होते हैं वो, कुछ नाश्ते के, ऐसे सब दिखता रहता है। मगर यहाँ तक तो अभी तक तो हमें साइड में कुछ नहीं दिखा है, पूरा मार्ग क्लीन है। ये परिक्रमावासी ही रखते हैं, ऐसे कह सकते हैं, वो इतना गंदा नहीं करते हैं, तभी ये बचा हुआ, क्योंकि यहाँ से जो जाते हैं लोग वो परिक्रमा वाले ही हैं। बाकी सब लोगों को तो जनरली हम यही मानते हैं कि परमिशन नहीं है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाते होंगे, बाकी सब नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए घने जंगल। अभी हम कुछ अपना जयंती माता से वहाँ से 5-1 किलोमीटर आए होंगे दिख में, और 15-16 किलोमीटर चलना है। घने जंगल है यहाँ पर, देखिए डेंस फॉरेस्ट, और हरे भरे हैं, सागवान भी हैं, कोई पेड़ तो हमें पता ही नहीं है कि कौन से हैं, मगर बहुत सुंदर वातावरण। ये जो है, जब बारिश में यहाँ नाला बहता होगा, जल यहाँ से आगे जाता होगा, और बारिश में पानी का रास्ता है ये पूरा, ऐसे 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 करके। अब देखिए यहाँ पर तार से बाड़ लगाया हुआ है, जिससे जो वो पशु है वो बाहर ना आए, इससे करके उनके प्रोटेक्शन के लिए होगा, और कोई इंसान भी अंदर ना जाए। तो बहुत अब डेंसिटी जंगल की बढ़ रही है, धीरे 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 करके, पहले से डेंसी है मगर और अब बढ़ रही है। हम बहुत ही आराम से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। अभी तक तो कोई ख़तरा हमें नहीं लगा है यहाँ पर। ठीक है, अकेले चलते हैं तो थोड़ा ये रहता है कि अकेले हैं, वरना और कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है, और कोई होने की उम्मीद भी नहीं थी, सिर्फ कोई सामने से तो आएगा नहीं, सब इसी रास्ते से आगे बढ़ने वाले हैं। और जो हमारे साथ वहाँ पर जयंती माता में थी वो सब आगे चले गए हैं, हम ही सिर्फ पीछे हैं। और हमारे पीछे एक महात्मा जो नंगे पैर चल रहे हैं वो है, बाकी सब आगे चले गए हैं। हम आराम आराम से चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं वही पामाखेड़ी के लिए। जयंती माता से निकल के जंगल का ही रास्ता है, पूरे जंगल, घना जंगल है। अब थोड़ा सा सूर्य नारायण देवता के दर्शन हो रहे हैं, मगर फिर भी बादल तो है ही, तो हम चल रहे हैं। देखिए अकेले चलने में बहुत आनंद आता है, ना किसी से बात करना ना कुछ। थोड़ी देर विश्राम किया हमने,
20-25 मिनट बैठे एक जगह पे, आराम से थोड़ा रेस्ट कर लिया। तो क्या रहता है कि चलने में, बाद में चलने में आसानी रहती है। अगर एक साथ में चल जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो हमें वहाँ पहुँच के ही विश्राम ही करना है, आगे तो बढ़ना नहीं है। मामाखेड़ी जो आश्रम है, जो स्थान रहेगा, वहाँ पर हम रुकने वाले ही हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये कुछ 21 किलोमीटर का स्ट्रेच हम कंप्लीट कर लें, इसके बाद करीब करीब 8-10 किलोमीटर तो हो गया होगा हमारा। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, मगर 8-10 किलोमीटर हो गया होगा इसी जंगल में। इसके लक्कड़कोट जंगल कहते हैं। लक्कड़कोट में ये बड़वा के बाद में क्या होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाता है, मगर बीच में 2-3 गांव पड़ते हैं। पिपरी हो गया, कबड़ेल हो गया, बाद में बावरी खेड़ा हो गया, ये सब गांव पड़ते हैं। छोटे छोटे गांव हैं, कोई बड़े गांव नहीं हैं। मगर तब जाके हमें लगता है कि हम जंगल से बाहर आ गए, मगर वो बस्ती की वजह से ऐसा लगता है, मगर ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है। वो बस्ती है, गांव में गांव बसे हुए हैं, मगर ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है। तो यहाँ पर हम इसी मार्ग पे चल रहे हैं। पगडंडी है, ये परकमावासियों के बना हुआ मार्ग है, या कभी कभी कोई गांव वाला या कुछ काम से इधर से निकले, कभी कोई 2 व्हीलर वाले चले जाते हैं, बाकी तो कोई दिखता नहीं है, ना कोई पैदल चलने वाला, ना कोई। जो पैदल चलते हैं वो सिर्फ परिक्रमावासी होते हैं। और इसकी वजह से ही ये जो हम कहते हैं कि ये जंगल बचे हैं, ये वजह यही है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, और या तो किसी को आने नहीं दिया जाता। ये भी हो सकता है कि यहाँ आने की परमिशन ही ना हो, कि वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, दूसरा फॉरेस्ट एरिया भी है, तो उसको रिज़र्व करना या प्रोटेक्ट करना वो भी एक बात है। और तभी जाके इतना, देखिए ये जंगल बचे हुए हैं और डेंस है, काट जंगल है। कटे हुए पेड़ हमें बहुत कम दिखते ही नहीं, ऐसे अपने आप गिर गए वो अलग इशू है, मगर जो काटे हुए हों ऐसा तो नहीं दिखता है। तो ये अच्छा है। अभी हमारा चौथा दिन है शायद जंगल में, ये बड़वा से निकल के, और हम कुछ धीरे भी चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, और आगे भी हम कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से ही चलेंगे। 15-20 किलोमीटर चलते रहेंगे। अब यहाँ से जो अमरकंटक है वो करीब 650 किलोमीटर जैसा बचा है। इसके बाद हम तट परिवर्तन कर लेंगे, बीच में मंडला के जंगल भी आएंगे सभी फिर से। भी ये लक्कड़कोट ख़त्म होने के बाद पूरा जैसे गांव में चलते हैं या रोड सड़क से चलते हैं ऐसे ही होगा, चढ़ाई उतराव आता रहेगा। बाद में अमरकंटक, मंडला, अमरकंटक की चढ़ाई होगी, मंडला, ये सब हम पार करेंगे और अमरकंटक पहुंचेंगे। मगर अभी अमरकंटक पहुंचने में करीब 650 किलोमीटर बच रहे हैं हमारे। तो कह सकते हैं 25 दिन, 1 महीना लग सकता है। अगर हम 20 किलोमीटर भी प्रतिदिन चलें तब 1 महीना लगेगा। और वहाँ से तट परिवर्तन करके हमें पहुँचना है ओमकारेश्वर, तो वो भी करीब इतना ही रहेगा। तो अब हम 2-3 दिन में नीमावर पहुँच जाएंगे। नीमावर पहुँचेंगे, वो नाभि स्थल है। इन द सेंस ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर परिक्रमा आपकी आधी होती है, मगर अगर अंतर के हिसाब से देखें तो हम आधे से ऊपर चल चुके हैं। अब हमें आधे से कम ही चलना बचा है, हम आधे से ऊपर चल चुके हैं। अब हमारा कुछ 1300-1500 किलोमीटर बचा होगा। और टोटल जो परिक्रमा मार्ग है
उसमें वेरिएशन होता है बस 3200 से 3600 तक का। तो आधे से ऊपर का मार्ग हम तय कर चुके हैं। हमारी परिक्रमा आधे से ऊपर की हो चुकी है। मगर नीमावर पहुंचने पर लोग कहते हैं कि आधी होती है, तो ठीक है, वो टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा नहीं है, मगर जो मान्यता है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि नीमावर पे आपकी परिक्रमा आधी होगी। ठीक है, मगर हम टेक्निकली देखें अंतर के हिसाब से तो हम आधे से ऊपर चल चुके हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो ये जंगल है, जंगल का मज़ा ले रहे हैं, अभी आनंद परमानंद ले रहे हैं। न कोई भी नहीं है, थोड़े पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है, हवा चलती है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, बाकी नीरव शांति है। प्रभु भजन करते करते चलते रहते हैं और आनंद करते हैं। या अगर आप परिक्रमा में नहीं निकलते हैं तो आपको यह आनंद कभी नहीं मिल सकता, ये हम ज़रूर कहेंगे। यही आनंद है मैया की परिक्रमा में, और वो मैया की कृपा से ही हो सकती है परिक्रमा। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम ये परिक्रमा कर सकते हैं, वरना मुश्किल ही है। हमें भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत इजी जा रहा है, ये बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं हमें। कभी हाथ में फ्रैक्चर हुआ, कभी पैर नहीं चल रहे हैं, मगर मैया कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है और हम हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बस आनंद है, परमानंद है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये घना जंगल हरा भरा, और हम इसमें से चल रहे हैं। ये अवर्णनीय है, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोलें। बस ये है कि थोड़ी देर होती है और हमें लगता है कि हमें ये रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। अवर्णनीय आनंद है। हमारे पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, मगर फिर भी हम कुछ न कुछ बोलते हैं। देखिए तो यहाँ नाला जा रहा है बीच में, बारिश के मौसम में यहाँ पर जल होता रहता होगा, मगर अभी नहीं है। और ये देखिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा अंदर, कुछ भी नहीं, 10-15 फीट बस, उसके बाद आगे कुछ नहीं दिखेगा। तो यही है, हमने सोचा हर जगह पे ये आपको बताया जाए। देखिए इसके बीच में मार्ग बना हुआ है परिक्रमा वासियों के लिए, या फॉरेस्ट के लोग जो होंगे उनके पेट्रोलिंग के लिए भी होगा। कहीं कहीं पर उनकी पोस्ट भी बनी हुई है, ऊंचाई पे ऊंचा करके और बना के कहीं ड्यूटी लगी रहती होगी इन लोगों की, कि कोई आगे अंदर में कटिंग वटिंग ना हो रही हो, चोरी चकारी ना हो रही हो, इसके लिए। मगर हमें तो ये बहुत आनंद दे रहा है, परम आनंद दे रहा है। मैया की कृपा ही है कि हम इस मार्ग पे आए हैं, हमने परिक्रमा उठाई है। तो इतना आनंद, सुल्पानी में पहाड़ थे, मगर जो झाड़ी जैसे कहते हैं वो नहीं, सिर्फ पहाड़ी बची है वहाँ पर, जबकि यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट है। और हमें तो जंगलों में बहुत आनंद आता है। तो देखिए मैया की कृपा से उसी जंगलों में चल रहे हैं, और वो भी अकेले, कोई नहीं है हमारे साथ, हम अकेले ही हैं, हम अकेले चल रहे हैं, कोई भय नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ जंगली जानवर नहीं है, मगर कोई भय के बिना चलना है। देखिए बिना भय के चलना है, बस आनंद करते करते, प्रभु भजन करते, मैया का नाम लेते चलते रहो। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। देखिए यहाँ पर हैंडपम्प लगा हुआ है परिक्रमावासियों की सुविधा के लिए। हनुमान जी महाराज हैं विराजमान। ये हनुमान जी महाराज विराजमान है यहाँ पर। और उसके साथ में ही एक हैंडपम्प है, पहले नहीं था, अब हैंडपम्प लगा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा विश्राम भी करेंगे। हमारे पास जल भी ख़त्म होने को है, तो जल भी भर लेंगे, जलपान भी कर लेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। अब हम हनुमान जी मंदिर से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं। ये नाला जा रहा है बीच बाद में पहाड़ी है, बीच में रास्ता और दोनों साइड है रोड की, वहाँ पर घना जंगल। तो अगर आप अंदर चले जाए तो कितना घना होगा आप तो सोचिए। ये तो रास्ता है, परिक्रमा मार्ग है कि, और ये थोड़ा बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पेट्रोलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, या कुछ पेड़ की कटिंग हुई है तो उसके लकड़ियाँ बाहर ले जाने के लिए भी यही रास्ता यूज़ होता है। मगर हमें कोई यहाँ पर दिखता नहीं है। ये पहाड़ी है, वहाँ पर देखो आप, और ये साइड पे घना जंगल और बीच में आप चल रहे हो, बिल्कुल नीरव शांति, परम आनंद। शायद हमने आधा, ये जो जयंती माता से हम पामाखेड़ी जा रहे हैं वहाँ का आधा मार्ग हमारा शायद पार कर चुके हैं हम, पर पता नहीं है कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर्स में कुछ से सही नहीं रहता है, सही चलता है प्लस माइनस थोड़ा बहुत। वहाँ पर बोल रहे थे कोई 15 किलोमीटर, कोई बोल रहा था 21 किलोमीटर। अब अंतर सही क्या है वो कुछ पता नहीं है। देखिए राम मानव सेवा कुटीर आश्रम पामाखेड़ी में है, हमें वहीं पहुंचना है। मगर इसका अंतर जो है वो क्लियरली पता नहीं पता पा रहे हैं कैसे हैं। वहाँ पर तो लिखा था कि 15 किलोमीटर है, मगर शायद हम 12-13 किलोमीटर आ चुके हैं। ऐसे देखे तो 10-12 हो गया होगा, तो आधे से ऊपर का मार्ग तो हमने पार कर लिया है। अब देखते हैं कितना सही कितना गलत निकलता है, वो तो हम खुद वहाँ पहुँचेंगे जब भी पता चलेगा कि कितना अंतर हुआ। ठीक है, हमें वहाँ पर पहुँच के ही विश्राम करना है। अभी दोपहर के 12:15 बज गए हैं, पहुँचेंगे जब तक चलते हैं, और जब आएगा तो पहुँच जाएंगे। ऐसा है, बस सब चलना है, चलते रहते हैं और कुछ नहीं। और ये सुंदरता जो है उसका आनंद ले रहे हैं, परम आनंद आ रहा है। घने जंगल है, इसमें कोई शंका नहीं है। और ऐसा है कि आज बादल हैं, तो वो धूप तो ऐसी नहीं लगनी थी क्योंकि झाड़ी में ही चलना था, मगर फिर भी सूर्य भगवान कभी कभी दर्शन देते हैं, मगर ज़्यादातर वो जल ही रहते हैं। ऐसा है, तो हम बढ़ रहे हैं आगे। आज तो पूरा दिन जंगल के ही वीडियो रहेंगे। हम भी इतना वीडियो नहीं बनाते हैं, मगर हमें भी ये अच्छा लगता है और आपको दिखाने में भी देखने में भी अच्छा लगेगा, तो हम इतना वीडियो बना रहे हैं, वरना इतने ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाते हैं। देखिए, आपको देख के भी आनंद आएगा। तो आप समझो कि हम जब चल रहे हैं यहाँ पर,
खुद स्वयं, तो हमें कितना आनंद आता होगा। अगर हम ये ऐसा जंगल देखें तो हमें लगे कि हम कब वहाँ पहुँच जाएं, ऐसा है। तो ठीक है, हमें तो मौका मिल गया मैया के आशीर्वाद से, मैया की कृपा से हम तो यहाँ हैं। आप में से अगर किसी को मिले यह मौका तो आप ज़रूर कीजिएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम ये पगडंडी मार्ग से पामाखेड़ी जा रहे हैं। जगह जगह बोर्ड तो लगे हुए हैं, कोई कंफ्यूजन ऐसा हो नहीं रहा है, मगर वहाँ पर जयंती माता पे लिखा था कि सड़क नहीं छोड़ी है, मगर हमें वन विभाग के काम करने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि यहीं से चले जाओ, तो हम यहाँ आ गए हैं। शायद ये लंबा चक्कर हो सकता है, मगर ठीक है, अब मार्ग ले लिया है तो क्या करें। रोड से भी जो सड़क चल रही थी, जहाँ पर वाहन ऊपर चल रहा था, जो जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, वहाँ से भी जा सकते थे, मगर यहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए थे और वो फॉरेस्ट वालों ने बोला, तो हम इस मार्ग पे आ गए हैं। अब पामाखेड़ी कहाँ पर आएगा कि कैसे आएगा पता नहीं है, घना जंगल है और देखिए ऐसे उतार चढ़ाव भी हैं। ऐसा मार्ग है पूरा घने जंगल में, पगडंडी मार्ग, और ऐसे चलना है। तो हम इसी मार्ग पे चल रहे हैं। क्या यहाँ पर फिसलन होती है और कुछ नहीं होता। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है क्योंकि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसके ऊपर पैर इतने सही से जमते नहीं हैं और फिसलता है ये, मगर ठीक है, हम चल रहे हैं इसके ऊपर। हमें लगा कि यही सही होगा, तो हम इस मार्ग पे आ गए हैं। धीरे से चलना पड़ता है और कुछ नहीं। अब अंतर देखते हैं क्या होता है। अब वहाँ पर तो 16 किलोमीटर बोला था, मगर 16 किलोमीटर तो हम कब के चल चुके हैं वो सड़क पे ही, और इससे तो ज़्यादा ही है। और ये मोबाइल भी स्टेप कैलकुलेशन ऐप होती है, वो भी बता रही कि कुछ 17-18 किलोमीटर तो हो चुका है और अभी भी पामाखेड़ी का कुछ अता पता नहीं है। तो 1 किलोमीटर में यही चक्कर पड़ जाता है यहाँ पर, ये मार्ग पे, पूरे मार्ग पे। ये लोग बोलेंगे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, मगर वो कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे ही है और ठीक है, हमें तो कैसे कम हो ज़्यादा हो चलना तो है ही, तो हम वही चल रहे हैं। देखिए ऐसे मार्ग से हम पास हो रहे हैं, घना जंगल है, उसमें पगडंडी है और ये पगडंडी मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नाला होता होगा, बारिश के मौसम में चलता होगा। और हम इसी मार्ग से, देखिए ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, वही पामाखेड़ी के लिए ही लगे हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कुछ इसमें कह तो नहीं सकते, और मार्ग ले लेने के बाद कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसी मार्ग से वहाँ पहुँचना है, वो भी तय है। तो 5 किलोमीटर इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर गलत भी है तो कोई ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है कि जहाँ पर 10-15 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा आ जाए, इतना है नहीं। थोड़ा घूम घाम के जाओ तो 2-5 किलोमीटर इधर उधर हो सकते हैं। वो भी हम ज़्यादा बोल रहे हैं, मगर फिर भी मान लीजिए हम 2-5 किलोमीटर मान के चलते हैं, वरना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा है। तो इसी घने जंगल से, पगडंडी मार्ग से हम
आगे बढ़ रहे हैं। वो जो वाहन मार्ग था वो हमने छोड़ दिया है और ये पगडंडी मार्ग से हम बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर किसी ने वाहन मार्ग लिया होगा तो उससे ही पता चलेगा कि कौन सा शॉर्ट कौन सा लॉन्ग। अगर ठीक है, जो होगा वो हुआ। देखिए ऐसे घने जंगल हैं। आज पूरा दिन आप पूरे वीडियो में जंगल ही देखेंगे, क्योंकि है ही जंगल, और कुछ दिखाने लायक है नहीं। मगर हम कहते हैं कि यही देखने लायक है और यही आनंद है। देखिए ऐसे पगडंडी जा रही है जंगल मार्ग में। हर जगह पे इन लोगों ने पेड़ पे ऐसे चिपका के रखे हैं मार्किंग कि ऐसे चलते रहो। तो हम पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे। अगर बीच में कुछ नहीं हुआ तो पहुंच के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी धूप भी हो रही है। हम थोड़ी थकान भी महसूस कर रहे हैं। रेस्ट तो किए हैं 2-3 बार, और पता नहीं अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं और पामाखेड़ी कब पहुँचेंगे, ये भी कोई एग्जैक्ट आइडिया हम नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा है तो देखते हैं, चलते रहेंगे, पामाखेड़ी पहुँचेंगे। अगर बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ तो सीधा पामाखेड़ी पहुँच के वीडियो बनाएंगे। नर्मदे हर।